अच्छा ये तय ये उसके मैन्युफैक्चरिंग में है, तय होगी ना ये बात कि मर्द की अगर हम लिस्ट बनाए तो टॉप नंबर 1 पे ये आ गया। औरत की नंबर 1 पे क्या आएगा? सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो उसे चाहिए होती है, इमोशनल फुलफिलमेंट जो उसे चाहिए होती है, या इसके अलावा कुछ और? सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी दूसरे नंबर पे आती है। अच्छा। सबसे यह है कि कोई उसे चाहे, वो इमोशनल यानी वो चाहे जाने की जो ख्वाहिश है, जो मोहब्बत की बात है, जिसे कोई उसे कहे कि भी मुझे अच्छा, आपसे अब बहुत इससे प्यार ये है। भी तय होता है कि ये डिपेंडेंसी, क्योंकि कोई मुझे चाहे का मतलब है कि आप डिपेंड करने हैं किसी पे कि वो कोई कुछ करे। और आप कोई से मेरी मुराद ये नहीं है कि मेरी माँ मुझे चाहे या मेरा भाई मुझे चाहे या मेरा बाप मुझे चाहे, कोई अजनबी, कोई ह्योला, कोई यानी ऐसा शख्स जिसके बारे में कभी कोई बाकायदा तस्वीर नहीं देखी, तो उसके बारे में। इसका मतलब ये है कि ये डिपेंडेंसी का एक जो टेंडेंसी है ये औरतों के अंदर नेचुरली, कुदरतन, जैसे मर्दों के अंदर बायोलॉजिकली सेक्स का या उसका एक वो ड्राइव मौजूद है, औरतों के अंदर बायोलॉजिकली फिर ये एक डिपेंडेंसी का एक कोई टेंडेंसी मौजूद है। हाँ बिल्कुल, और आपने देखे कि इस मामले में ये औरतों की इतनी बड़ी नीड है कि इस मामले में वो कितनी तेजी से अपने वालिद का नाम छोड़ के खामद का नाम लिखती हैं, कितनी तेजी से वो शादी से पहले की सहेलियों को तलाक दे देती हैं, फौरन सबको मिलने से इनकार कर देती हैं। आपने कभी देखा है कि किसी घर में किसी खातून की कोई मेहमान या दोस्त आई हो और खामद आ जाए तो वो कितनी तेजी से खातून को भगाती है, और वो खातून भी फौरन पर तोलती है और टेक ऑफ कर जाती है। लेकिन मर्द इस तरह नहीं करते, वो अपने दोस्तों को इस वजह से नहीं भगाते कि उनकी बीवी आ गई है, तो वो अपने दोस्तों के साथ मगन रहते हैं बातों में, दोस्तों की कदर करते हैं। अच्छा जनाब, अब आप बताएं, ये तय हो गया कि औरतों के अंदर ये डिपेंडेंसी का वो है। अब जब एक बंदा चाहे दूसरे से रहो, तुम मुझे प्यार करो, तुम मुझे इज्जत करो, तुम मेरा ख्याल करो, तो वहाँ सेल्फ रिस्पेक्ट उसके अंदर, अब दूसरा उसे कहाँ से लाके देगा? अच्छा, पता है क्या है, हमारी जैसे हमने कुछ प्रोग्राम्स में डिस्कस किया था, ये जो मदर ट्रेनिंग है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि कोई बीवी की दोस्त आ जाए तो वो उसको भगाती है, मैं समझती हूँ उसमें एक जो फैक्टर होता है ना, वो फिर मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट का होता है। शोहर के आने से पहले भगाओ, ऐसा ना हो कि कोई मसला हो जाए, और दिस इज वेरी वेरी कॉमन। अच्छा, मासियों को भी इवन बड़ा सिलेक्टिव रखा जाता है घर में, मासियां कैसी। अच्छा, दिस इज ऑल अबाउट मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट। फियर से ऑपरेट करें, फियर से, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो भगाती इसलिए नहीं है, वो भगाती है मर्द को अहमियत देने के लिए। अच्छा, अब देखिए मर्दों में ये भी एक एलिमेंट है, ये उनकी जिबिलत में ये फर्क ज्यादा सही कह रही है। मैं असल में डॉक्टर, वो भी बात ठीक है, वो भी ठीक है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि मर्दों के अंदर आप देखें फर्क, और औरतों में आपने देखा है कि मर्द जो हैं वो कॉलेजों, लड़कियों के कॉलेजों के बाहर जो है वो बाकायदा एहतमाम के साथ प्रोटोकॉल देने के लिए जाके छुट्टी के टाइम पे सुबह और ये खड़े होते हैं। कभी आपने नहीं देखा कि खवातीन का कोई झुरमट मर्दों के कॉलेज के बाहर खड़ा हो इस तरह, जैसे कि लड़कियों के कॉलेज के बाहर। बहुत काम नहीं, ये सारी दुनिया में ऐसा है कि मर्द पीछा करते हैं, क्योंकि मर्दों के अंदर ये जिबिलत है, जब तक की शादी ना हो जाए। नहीं, मैं आपको जिबिलत की बात कर रहा हूँ, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आप गौर से सुने, कि मर्दों की ये जरूरत है कि उन्होंने एक औरत के पीछे भागना होता है। सही। अच्छा, अब वो एक औरत जब उन्हें पीछे भागने का मौका नहीं देती, खुद पीछे भागना शुरू कर देती है, तो वो फिर किसी दूसरी औरत से। साहब, आपने पंजाब की वो कहावत सुनी हुई है, मंगी सा ते मैं चंगी सा, फैड़ी ते मैं ता हुई जो द्वारे बैठी आ। तो जब वो अवेलेबल हो गई, जब वो घर में आ बैठी, तो वो उसे पीछे कैसे भगाएगी? मसला पीछे इस तरह भगाएगी कि वो खुद उसके, देखिए एक औरत है 10 दफा कॉल करेगी, अगर खामद नहीं फोन उठा रहा वो कॉल कर ही जाएगी, अगर वो एसएमएस करती है खामद जवाब नहीं दे रहा वो एसएमएस कर ही जाएगी, खामद का खैर है। लेकिन असूलन किसी औरत को जब वो अपने खामद को कॉल करती है तो फिर उसे कॉल बैक का वेट करना चाहिए, या एसएमएस करती है तो धड़ाधड़ करी नहीं जाने चाहिए वो, बल्कि उसे वेट करना चाहिए। खवातीन में ये जो एलिमेंट है कि एक दफा पहले तो आसानी से फंसती नहीं, अच्छा, लेकिन जब एक दफा फंस जाती हैं तो इस बुरी तरह फंस जाती हैं।